हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय ब्लॉग। और मैं बताऊंगी कि मेडिकल स्टूडेंट के रमज़ान कैसे गुज़रते और प्लस जो हॉस्टल में रहते उनके रमज़ान कैसे गुज़रते उनके बारे में बताऊँ। जैसे कि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और प्लस मैं हॉस्टल में रहती हूँ और मेरा रमज़ान कैसे गुज़रता है कैसे नहीं, वो मैं सहरी से लेके इफ्तारी टोटल चीज़ मैं हर चीज़ शेयर करूँगी। ठीक है, आप लोगों को दिखाऊँगी क्या क्या कैसे क्या होता है। ठीक है, पहले मैं सहरी का टाइम हुआ, मैं उठ गई 4 बजे के वक्त और फिर जल्दी जल्दी मैं गई अपनी मच्छरदानी वगैरह जो लगाती उससे निकली और फिर मैं जाके ब्रश की, क्योंकि टाइम नहीं था तो फिर मैं जाके जल्दी जल्दी ब्रश कर क्योंकि बहुत वो अज़ान का टाइम, फिर मेरे को तहज्जुद भी पढ़ना रहता है तो मैं जल्दी यहाँ पर ब्रश को भिंगा के जल्दी से वज़ू वगैरह करके मैं अपने मतलब कि तहज्जुद की ना, मैं सोची कि इसी में तहज्जुद भी मिल जाता है तो क्यों ना तहज्जुद भी पढ़ ले इंसान। ठीक है, और फिर मैं यहाँ टहल के इंजॉय ले रही थी, पर डर भी रही थी, टाइम नहीं है। आप ही कहते नहीं कोई बात नहीं, आराम से हो जाएगा। आप लोगों को वीडियो भी शूट करके सब कुछ दिखाना था। ठीक है, उसमें भी टाइम मेरा बहुत वेस्ट होते जा रहा था, उसमें सब मेरे को मैनेज करना था, बट कोई बात नहीं, हो जाता है इंशाल्लाह। फिर ठीक है, मैं यहाँ पर मच्छरदानी जल्दी निकाली, फिर निकाल के मच्छरदानी को मैं हटाई और फिर हटा के मैं वज़ू करके आई। फिर मैं जब नमाज़ बिछाई, नमाज़ बिछा कर मैं नमाज़ के लिए खड़ी हो गई, तहज्जुद की नमाज़ के लिए। पहले मैं कही कि नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि मतलब कि सहरी में कुछ खाएं या नहीं खाएं चलेगा, सिर्फ पानी पी के भी रह जाएंगे चलेगा, बट तहज्जुद मेरे को मिल जाए वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरी जल्दी नींद टूटती नहीं है। इस वजह से मेरे को रमज़ान में मिल रही ना तहज्जुद, मैं खुद को किस्मत वाली अपने को समझी जो मेरे को रमज़ान में तहज्जुद मिल जाए। ऐसे और पर डे और दिन तो मेरे को मिल नहीं पाती, क्योंकि मेरा नींद ही नहीं टूट पाता है। और फिर मैं नमाज़ पढ़ के मैं यहाँ जल्दी से आई, आकर फिर मैं पानी जो अपना रखती हूँ वो क्या कहा जाता है, मेथी वाला अजवाइन वाला पानी वगैरह, तो उसको मैं भिगो के रख देती हूँ दिन में। और फिर पूरे दिन भर फिर रात भर थोड़ा सा एकदम वो आ जाता है उसमें सारा उसका जूस, जितना अजवाइन का मेथी का। तो फिर मैं उसको अपने छोटे से सस्पेन रखी हूँ, उस सस्पेन में डाल के पानी को गर्म कर देती हूँ। गर्म करके उसमें का सारा जितना भी है अर्क आ जाता है पानी में अच्छे से, और उसी पानी को मैं सहरी में खाली पेट पहले उसी को पीती हूँ। पहले उसको छलनी से छान ली पानी को, फिर जितना मेथी और फिर अजवाइन वगैरह है उसका सारा निकल गया, उसका सारा पानी में जूस आ गया, उसका अर्क आ गया। और फिर उसमें ना मैं लीमन डालती हूँ कट करके, क्योंकि ना लीमन वो सब चीज़ मैं सोच रही हूँ कि रमज़ान में भी थोड़ा मेरा वेट लॉस हो जाए तो। और ये सब आप लोग वेट लॉस हो या नहीं हो, बट आप लोग भी ऐसे करेंगे, आप लोग को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल इससे ना मेंटेन रहता है, ज़्यादा वो बढ़ने भी नहीं देता है। तेल वोल बहुत ज़्यादा रमज़ान में हम लोग खाते हैं ना, तेल वगैरह वाला सामान, इस वजह से ये सब हम लोग को ड्रिंक लेना चाहिए सहरी वगैरह में। आप लोग सहरी वगैरह में अगर ये सब ड्रिंक नहीं ले तो खाली पेट कम से कम 2 गिलास गर्म पानी पीने की कोशिश करें, इससे आपके लिए फ़ायदा होगा। नहीं तो खाली पेट पिए, उसमें अगर आप अदरक हल्दी नींबू डाल के और शहद डाल के पिएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगा आपको। तो मतलब कि 2-3 बजे तक तो इतना रोज़ा लगने वाला नहीं है, 3 बजे 2-2:30 बजे के बाद ही रोज़ा थोड़ा फील होगा भी, उससे पहले तो फील होने वाला नहीं अगर आप लोग वो वाला ड्रिंक लेंगे तो। और नहीं तो ये ड्रिंक लेंगे तो आपके लिए तो और बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और मैं रमज़ान में स्टार्ट की हूँ ये ड्रिंक, और फिर मैं उस ड्रिंक को जल्दी मैं वो 2 गिलास जो पानी बनाई थी उसको मैं पी ली सबसे पहले, और पीने के बाद मैं थोड़ा देर रुक चुकी थी, और फिर था 10-15 मिनट के बाद फिर मैं अपना यहाँ पर ब्रेड, फिर मैं कहा चलो तब तक ब्रेड ये करते हैं, ब्रेड 2 निकाले, उसको कैसे ही तैयार की कुछ खाना, मतलब कि हॉस्टल में तो इफ्तारी तो खाना उतना अच्छा नहीं मिलता है, तो सहरी में तो कुछ खाना बनता है क्योंकि भूख बहुत लग जाता है। इस वजह से मैं सहरी में मैं छोटी सी गैस रखी हूँ, अपने रूम ही में रखी हूँ। हम लोग कुछ बनाने के लिए उसी छोटा वाले गैस पर ना वो घी थोड़ा सा डाल के अब मैं ना उस ब्रेड को ना हल्का फ्राई कर ली, हल्का फ्राई मतलब कि उसको हल्का सा सेक ली, उसमें घी में डाल के उसको ये करके मतलब कि अच्छे से सेक के दोनों ब्रेड को मैं अच्छे से निकाली सेक के अपने सहरी का इंतज़ाम खाने का, क्योंकि मेरे को खाना पीना बहुत ज़्यादा पसंद है।
नो कंप्रोमाइज़ खाने पीने में। मैं भूल जाती हूँ खाने पीने के टाइम डाइट वगैरह, तो वो खाते पीते रहना चाहिए क्योंकि हयात मौत ज़्यादा दिन की नहीं होती है। खाते पीते मरो, ठीक है, अच्छी ज़िंदगी जी कर मरो। ये क्या, और फिर मैं अपना यहाँ पर ब्रेड तैयार कर ली, फिर मैं जाम वगैरह अपना रखी थी वो उसको भी मैं तैयार कर ली, उसी से मैं जाम से ब्रेड को खाई क्योंकि ना अंडे का भुजरी बनाने, और अंडे भी है बट सोची कि अंडे का भुजरी भी बना सकती, बट उसका टाइम वगैरह नहीं रहता इतना भी टाइम, कभी कभी मन किया तो बना लिए, बट इसी को मैं खा लिया। खाओ कर और क्या कहा जाता है, खाने के बाद थोड़ा सा मेरे को खाने का तो मन कर नहीं रहा था, बट क्या करें, खाना उसी तरह खाना था, मजबूरी था क्योंकि पूरा दिन कैसे, मतलब कि भूख तो लग ही जाएगा, और प्लस इफ्तारी भी अच्छा नहीं मिलता है हॉस्टल में, प्लस खाने भी ना अच्छा नहीं मिलता है। इस वजह से मेरे को ना एक क्या कहा जाता है कि मेरे को सहरी में कुछ खाना पड़ता है, और फिर कभी कभी मन करता है तो खाते, कभी मन नहीं करता तो खाते ही नहीं है, सिर्फ खजूर खा के रह जाते हैं। 3 खजूर खा लेते, खा के पानी पी के सो जाते, कोई मूड नहीं करता निकलने का। बट किसी दिन जिस दिन बैगन वगन रात को मिलता है, गोभी बैगन सब्ज़ी वगैरह मिलता है, तो उस दिन सहरी में भूख लग जाता है थोड़ा मेरे को खाने का, तो मैं खा लेती। फिर खा के मैं थोड़ा सा सोची कि टहल लूँ क्योंकि थोड़ा सा जो खाई हूँ तो वो पच जाए, खा के फ़ौरन लेटना नहीं चाहिए। ऐसे तो मैं लेट जाती हूँ बट ना इसी वजह से मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो चुका है। और बट इस सहरी में टहली क्योंकि थोड़ा सा गैस वगैरह सब खाना पच जाएगा और सुबह वो आपका सही रहेगा, रोज़ा सही से अच्छे से गुजरेगा। तो मैं थोड़ा टहल अपने रूम में छुटकी सी रूम है मेरा, मैं उसी में ना टहली, और उसके बाद टहलने का थोड़ा उससे बाहर निकली, और बाहर निकल के थोड़ा मतलब खूब 5-6-7 राउंड मारी, और फिर मारने के बाद मतलब कि टहलने के बाद अज़ान हो गया था, तो अज़ान हो गया तो फिर नमाज़ पढ़ने की तैयारी की। अपने नमाज़ टाइम पर पढ़ लेना ही सही होता है। नमाज़ जल्दी से नमाज़ पढ़ी, नमाज़ की तैयारी की, नमाज़ पढ़ी मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ के मैं थोड़ा सा आप तिलावत वगैरह भी की हूँ क्योंकि इसलिए कि कॉलेज से आने के बाद ना कॉलेज के आने के बाद भी करती हूँ, बट उतना अच्छे से नहीं कर पाती जितना हमको चाहिए। रमज़ान में जितनी हो सके उतनी तिलावत करने चाहिए क्योंकि कुरान सिर्फ रमज़ान ही में नाजिल हुआ था, इस वजह से कुरान सिर्फ को जितना पढ़ना चाहिए। हम लोग को उतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से मैं सोची कि फ़जर में भी थोड़ा तिलावत कर लेती हूँ। तो फ़जर में भी मैं अल्लाह का शुक्र है कि तिलावत की थोड़ा कर लेती हूँ, जितना भी मतलब कि जितना भी हो सकता है उतना कर लेती हूँ। मैं ये नहीं सोच के रखी हूँ कि मेरे से एक ख़त्म हो जाए क्योंकि टाइम मिल नहीं पाता है तो पढ़ नहीं पाते इंसान, और फिर कॉलेज जाने में इंसान थक जाते हैं। इस वजह से जितना भी होगा इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी एक मुकम्मल हो जाए मेरा कुरान, बट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो क्या ही कर सकते हैं। बट देखा जाएगा आगे चल के क्या होता है क्या नहीं होता है, बट अभी से तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि हो जाए। और फिर यहाँ मैं तिलावत करके आराम से मैं लेट गई थी और सो गई क्योंकि अब हो गया, अब सुबह कॉलेज जाना है तो सुबह 9 बजे से पहले उठना है। तो कोशिश की, बट अलार्म मैं लगाई थी 8:30 का, बट मैं देख रही थी घर से भी फ़ोन आ रहा था, अम्मी फ़ोन कर रही थी उठ जा, बट मेरा नींद नहीं टूट रहा था। मैं ऐसे अलार्म को कट करके ऐसे 9 बजे उठी मैं, फिर जल्दी एकदम दौड़ी हो जाता है, टाइम हो गया है, फिर सर आ गए होंगे, क्लास लेट हो जाएगा, फिर जाने में भी 10 मिनट लगता है। फिर जल्दी जाके फेस वाश वगैरह करके यहाँ पर जल्दी आके अपना निकाब वगैरह उठाई पहनने के लिए जल्दी के, और फिर उस पर हिजाब मैच कर रही थी कि कौन सा हिजाब लगाएं कौन सा नहीं, समझ नहीं आ रहा था। तो सोचे कि ये वाला अभी कल ही न्यू ली तो इसी को लगा लेते हैं थोड़ा, चलो तो इसी को मैं हिजाब को अपना लगा के जल्दी से मैं कॉलेज के लिए निकल गई। और फिर यहाँ नहीं, पहले तो यहाँ बुक वगैरह भी रख ली कि जो मतलब कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आज था मेरा वो वगैरह, या मरकबात वगैरह, क्लिनिकल मेथड तो नहीं था, पैथो था, ये सब वगैरह रख ली, कुलियात वगैरह ये सब मिला उला के देखो कि अच्छे से मैं रखो कर अपना कॉलेज के लिए निकल गई कि सब तैयारी करके निकल गए कि लेट ना हो जाए ज़्यादा।
और तभी भी कॉलेज गई तो मेरा लेट हो ही चुका था। और फिर यहाँ शूज़ वगैरह पहनी, लेट हो ही जाता है कितना भी कोई जल्द। फिर कॉलेज के लिए मैं निकल गई थी और कॉलेज यहाँ पर मैं दिखाऊंगी आपको बैक साइड से। यहाँ मैं सोची कि थोड़ा सा अपने को भी दिखा दूँ, अपनी ऑडियंस को। आप लोग देखें यहाँ पर मैं रेडी होकर अपने को दिखा रही हूँ कि देखिए आप लोग मैं, और क्या यही सब मेरा दिन है। देखिए कैसे मैं क्या फिर कॉलेज के लिए निकल गई, जल्दी जल्दी उतर के हॉस्टल से ऊपर, अब सेकेंड फ्लोर की थर्ड फ्लोर पर है मेरा रूम हॉस्टल में। और फिर मैं वहाँ से उतरने में चढ़ने में भी मेरा हालत ख़राब हो जाता है, क्योंकि रोज़ा रख के उतरना चढ़ना भी आसान नहीं है। फिर यहाँ पर सर पढ़ा रहे थे तो मैं कुछ नोट वगैरह की, यहाँ मेरी फ्रेंड लोग भी नोट्स वगैरह बना रही थी। मैं कुछ छूट गया था तो उसको भी मैं नोट कर रही थी। और फिर ऐसे वीडियो क्लास में बनाने में ना बहुत डर लगता है, क्योंकि सब अलग अलग थोड़ा सा माइंड के लोग हैं। और क्या कहा जाता है कि सर वगैरह भी पता नहीं, इस वजह से ना मैं ज़्यादा क्लास का शूट नहीं कर पाती हूँ, अपना व्लॉग में नहीं ले पाती हूँ क्लास का, उसके लिए सॉरी। और पता है आप लोग को, फिर यहाँ पर आप लोग को पता है मैं ऊपर आके ना ये मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि ना मेरी रूममेट को डिस्टर्ब ना हुए, इस वजह से मेरी न्यू रूममेट है ना उसको डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से मैं अपने ऊपर आकर हॉस्टल के ऊपर आकर मैं वीडियो को एडिटिंग कर रही हूँ। और फिर देखिए यहाँ पर मैं जल्दी मैं कॉलेज से हॉस्टल आई तो देखिए रूम बहुत गंदा है, तो रूम को ना साफ़ वगैरह की, रूम बहुत ज़्यादा गंदा था। रूम को जल्दी ना वो सब बेड्स वो मतलब कि बहुत ज़्यादा, हाँ तभी भी था क्योंकि ना टाइम नहीं मिल पाता है, तो उस वजह से मैं जल्दी से अपना ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड करके अच्छे से रखे, उस मच्छरदानी भी वैसे ही चली गई थी छोड़ के, क्योंकि टाइम ही नहीं था एकदम लेट, तभी भी लेट हो गया था। सर बोल रहे थे, डांटे भी सर, बट क्या करें समझ नहीं आ रहा था, कितना भी जल्दी करो लेट हो ही जाता है, नींद टूटेगा। क्योंकि इंसान फजर में उठता है, नमाज पढ़ के सोने में अक्सर लेट हो ही जाता है, उसके बाद सोने के बाद तो जल्दी नींद टूटता ही नहीं है, बट होता है टेंशन की वजह से। तभी भी चले गए थे, अटेंडेंस से पहले फर्स्ट घंटे में पहुंच गए थे। अल्लाह का शुक्र था अटेंडेंस तो कम से कम मिल गया, क्योंकि 75% से अटेंडेंस से मतलब है। कॉलेज में किसी कॉलेज में इतना पढ़ाई लिखाई होता नहीं। और फिर यहाँ पर रूम में जल्दी मैं साफ़ ऑफ की, रूम को साफ़ की, झाड़ू दे के रूम को क्लीन कर ली और सारा कचरा। फिर देखिए मैं रूम का सब बेडशीट वगैरह सब सही कर मैं यहाँ पर मैं नहाने की अपनी तैयारी कर रही थी कि जल्दी से मैं जाऊँ और नहा लूँ, नहीं तो क्योंकि यहाँ हॉस्टल में ना नंबर लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, लड़की हैं लोग, तो मतलब कि नंबर लगाना पड़ता है और टाइम नहीं रहता है, क्योंकि नमाज वमाज भी पढ़ना रहता है। तो इस वजह से बाल्टी उल्टी मैं जाके पहले जल्दी से रख दी कि कोई और ना घुस जाए, लड़की में कोई और ना चली जाए नहाने के लिए, क्योंकि अब फिर कोई जाएगी तो बहुत जल्दी निकलती नहीं, टाइम बहुत लगता है, ऐसा टाइम वेस्ट होता है, फिर इंतज़ार करते रहना पड़ता है बैठ कर। इसीलिए जब खाली रहता है तो फ़ौरन हम लोग चले जाते हैं। ऐसे तो हर फ्लोर पर ऐसे किसी का पर्सनली अलग अलग नहीं है बाथरूम वगैरह, कॉमन बाथरूम वगैरह। तो फिर यहाँ पर मैं जल्दी से फ्रेश हो के आके वज़ू करके मैं ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था, तो मैं सोची चलो नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पर नमाज पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं फिर तिलावत थोड़ा कर ली, तिलावत थोड़ा कर ले, क्योंकि फिर उसके बाद जब मैं लेटूँगी तो फिर मैं किसी की ये नहीं होती है। तो फिर अभी मैं सेकेंड पारा में हूँ, मैं बहुत कम कर पा रही हूँ, क्योंकि ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा और फिर ज़्यादा हो ही नहीं पा रहा, थोड़ा थोड़ा हो रहा, बट मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। इंशाल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह। ये थर्ड रमज़ान का है, ठीक है, ऐसा नहीं सोचेंगे लोग कि देख लो इतना मैं 4th रमज़ान तक ये व्लॉग अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह। और क्या कहा जाता है कि मैं तिलावत अपना कुछ कर ली, कुछ रुको
और आप लोगों का सोचिए कि मैं जितना भी मतलब कि जो भी मेरा रमज़ान में जो मैं कर रही हूँ, मेरा कैसे रमज़ान का दिन गुज़र रहा, मैं ए से लेके ज़ेड आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरे व्लॉग को बहुत ज़्यादा प्लीज़ प्यार दें और फिर शेयर करें, और जितना हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और क्या प्यार देने की कोशिश करेंगे मेरे व्लॉग को। तो मैं इंशाल्लाह अच्छी चीज़ में हर एक चीज़ आप लोग को दिखाऊंगी, शेयर करने की दिखाऊंगी, हर एक चीज़ कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। और फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पर आराम करने के लिए लेट गई। आराम करके फिर मैं यहाँ पर उठी तो 4 बज गया था और फिर अशर का टाइम हो गया था। तभी भी मैं पहले सोची कि चलो पहले बर्तन धुल लेते, जो मेरा गंदा बर्तन वगैरह शहरी में गंदा हो गया था। तो मैं कॉलेज चली गई थी, टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं सारे बर्तन को धुल कर यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, तो सबको मैं साफ़ ऑफ करके अच्छे से मैं और उसमें पानी डाली, उसको थोड़ा सा फुलाने के लिए फूल जाएगा। उसके बाद ना आराम से उसको ही करूँगी। फिर इसमें जो गंदगी होता है ना उसको पहले डस्टबिन के डब्बे में फेंका जाता है, नहीं तो उसमें जाएगा तो वो ब्लॉक हो जाएगा। इस वजह से मैं पहले इस सारे को देखिए, यहाँ पर डस्टबिन का 3 डब्बे रखे रहते हैं, इसमें मैं सारे कचरे को डाल दी और फिर ये साफ़ हो गया। फिर यहाँ पर आके मैं सारे बर्तन को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पर अपने रूम में आके उस ग्लास में मैं ना अजवाइन और मेथी को मैं फुला के रख देती हूँ। उसके पानी को मैं सहरी में उसको मतलब कि उसको गर्म करके उसको पीती हूँ, शहद नींबू डाल के वो सब। तो उसको मैं पहले इस असर टाइम में फुला देती हूँ। फिर मैं यहाँ चिया सीड वगैरह पानी में अपने डाल के रोज़ा में इसी से खोलती हूँ, ना कि शरबत वगैरह नहीं बनाती हूँ। ये शरबत वगैरह स्किप तो क्यों, देखती हूँ कि वेट लॉस होता है या नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया है मेरा तो 1 साल के अंदर 15 kg वेट गेन हुआ है, बहुत ज़्यादा। मैं 1 साल के अंदर नहीं, 1 साल ही के अंदर 15 kg वेट गेन हो गया। मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा कि वेट कैसे लॉस होगा। ट्राई कर रही हूँ, इंशाल्लाह हो जाएगा कहीं रमज़ान में भी कम से कम। और फिर यहाँ मैं अशर का अज़ान हो गया था, तो मैं जाके वज़ू कर ली। वज़ू करने के कर आके मैं यहाँ नमाज़ की तैयारी की, नमाज पढ़ी। अशर का नमाज़ पढ़ने के बाद मैं जितना भी पानी का मेरा बोतल था, मैं सारे पानी के बोतल को ले जाके नीचे पानी भर के आई, क्योंकि ना फिर रोज़ा खोलने के बाद हिम्मत नहीं करता है नीचे उतर के पानी लाने का, पानी भरने का। और इसीलिए मैं जितना भी मेरे पास बोतल है सब में ले जाके लाइन से पानी भर के, क्योंकि मैं इफ्तारी खोलूँगी। इफ्तारी करने के बाद मैं जो बिस्तर पर लेटती हूँ जल्दी उठती नहीं, मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगते हैं। इस वजह से मेरे को हिम्मत जल्दी नहीं मिल पाता है। इस वजह से मैं सोचती हूँ कि जितना हो सके ना टोटल काम मैं इसी में कर लूँ। फिर यहाँ मैं दूसरे भी बोतल में अपने पानी भर के और फिर यहाँ पर मैं आई ऊपर आके अपना इफ्तारी। आंटी तो ऐसे इफ्तारी देती है, ऐसा नहीं है, इफ्तारी देती है, अच्छा खासा दे देती है, बट तभी भी मैं कुछ अपना बनाने का चूल्हा, मेरे को कुकिंग करना पसंद है। कुछ बनाते रहना, बनाना खाना और खिलाना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैं ब्रेड का सोची कि ब्रेड रोल बनाऊं। तो ब्रेड को मैं पहले क्या कि उसको साइड से काट के उसको अच्छे से रख लिए। फिर मैं वहाँ आलू बॉयल होने के लिए चूल्हे पर रख दी। आलू तक बॉयल होता है, तो मैं सोची कि उसके बीच में मैं और भी काम कर लूँ, क्योंकि टाइम नहीं था इफ्तारी का। तो मैं यहाँ पर ना खीरे को छील कर मैं कट करने लगी और फिर उसको अच्छे से धुल के उसको यहाँ पर फिर मैं उस पानी को फेंक आई और दूसरे यहाँ पानी लेके उसको रख दी, क्योंकि मेरे को यहाँ पर ना ब्रेड में उसको यूज़ करना था। और फिर यहाँ दूसरे पानी को और फिर यहाँ पर मैं ना केले को कि कुछ फ्रूट वगैरह लेके इफ्तारी के टाइम में कुछ फ्रूट का इंतज़ाम की, फ्रूट वगैरह लेके कट की। ये सब अपने तरफ से रखना पड़ता है। कोई आंटी देती है बट थोड़ा सा देती है, ज़्यादा थोड़ा सा खाने का मन करता है तो अपना इंतज़ाम। यहाँ केला और खीरा और पपीता मैं कट कर ली फ्रूट, और कट करने के बाद मेरे को बहुत टेंशन हो रहा था। मैं टाइम भी देखते जा रही थी, क्योंकि मेरे को वो सब भी बनाना था, सबके लिए भी टाइम लगता है। मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, सब टाइम मैनेज वैसे करना था। और अकेले थी और मेरी फ्रेंड
फ्रेंड लोग वगैरह नहीं है, वो लोग अपने घर चली गई हैं, तो मेरे को सब अकेले करना पड़ रहा था। वो लोग रहती तो कुछ हेल्प मिल जाता है। और प्लस यहाँ पर क्या कहा जाता है कि आलू बॉयल हो गया था, तो उसको मैं पहले धुल कर ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद उस आलू को लेकर आकर यहाँ पर उसको ना प्याले के बैक साइड से ना उसको ना पूरा वो कर दी, पूरा मिक्स कर, पूरा मतलब कि उसको फोड़ दी। फोड़ने के बाद ना उसमें ना प्याज और मिर्चा कट करके रखी थी, वो सारा प्याज मिर्चा डाली और उसको सारे को मिक्स किया। उसमें फिर थोड़ा सा नमक वगैरह डाली और फिर वो ब्लैक पेपर वगैरह होता है ना, वो गुल मिर्च, उसको डाली और डाल के उसको मिक्स करके उसमें थोड़ा सा रेड वाली मिर्ची भी डाल ली। जो भी हम लोग थोड़ा थोड़ा सा रखे हैं तो वो सबको मैं डाल के मिक्स करके उस भरते को अच्छे से मैं बना ली। ठीक है, क्योंकि ना ब्रेड के ना बीच में उसको ना अच्छे से फिल करना है। तो यहाँ ब्रेड को ना मैं ली और ब्रेड पर देखिए पानी डाली ना, उसमें ज़्यादा पानी लग गया था तो मेरा ब्रेड टूटने लगा। मेरे ठीक क्या ही बोले, सोचे तो थे अच्छा से बनाने को, बट क्या हो गया, कोई बात नहीं। फर्स्ट टाइम ट्राई ये किए थे ब्रेड रोल कि कोई बात नहीं, होता है, ट्राई करना चाहिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। और बट मेरा देखिए उतनी अच्छे से बना नहीं जितनी अच्छे से बनाना चाहिए ब्रेड रोल, बट टूट जा रहा था। मैं ज़्यादा पानी यूज़ करती। मैं सीनियर आपी को बताई तो मेरी आपी बोली सीनियर आपी कि ज़्यादा तुम पानी लगाती तो उसको हल्के पानी में नम बस हल्का करते हैं। तो हम कहे हाँ, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से अच्छा और करेंगे। फिर मैं उसको सारे को रोल कर ली और रोल करने के बाद मैं तेल, और टाइम बहुत कम टाइम था। यहाँ पर मेरे रूममेट लोग भी अपने चूल्हे पर कुछ बना रही थी। यहाँ पर फिर तेल को गरम करने के बाद इसको डाल के और फिर रेड के यार ले हल्का, कोई थोड़ा सा हल्का ज़्यादा रेड हो गया था। ये देखिए आंटी का कुछ इफ्तार है, कुछ इसमें मेरा कुछ है मिक्स। ये है अपना तैयार करने के बाद सेजवान चटनी के साथ में ये सारी इफ्तारी को लेकर मैं सीनियर आपे के रूम में, क्योंकि मेरी फ्रेंड लोग अपने घर गई है तो मेरे को अकेले रोज़ा खोलने में बहुत ये होता है। और मेरी रूममेट वो अपनी फ्रेंड लोग के पास चली जाती है खोलने के लिए, तो मैं इफ्तारी लेकर सीनियर आपी के पास चली गई। सीनियर आपी के साथ वो मेरी आपी भी हैं, रिश्ते मतलब कि मेरी आपी भी हैं ऐसे सीनियर भी हैं, तो उनके पास मैं चली गई। वो उनके पास जाके उनके साथ इफ्तारी वगैरह खोली, इफ्तारी का तैयारी उनका भी। हम अपने से पूछे वीडियो बना सकते ना, बोले हाँ बिल्कुल बना सकती हो। तो आप भी मेरे को बोल दी थी, तो फिर मैं वीडियो वगैरह बना, फिर देखिए मैं सारी इफ्तारी को अच्छे से दिखा ये मेरा उनका एक साथ है। फिर मैं इफ्तारी खोल कर आकर और फिर मैं मगरिब का टाइम था तो मैं चली इफ्तारी खोल के आकर नमाज की तैयारी की। नमाज़ पढ़ी, मगरिब का नमाज पढ़ के मगरिब का मैं नमाज पढ़ के मगरिब का, और क्या कहा जाता है, मैं वो नीचे हम ना कुछ जूस वगैरह रखे थे पीने के लिए, तो वो जूस लेने गए फ्रिज में। तो देखिए क्या होता है पता, और भरता भी थोड़ा सा बच गया था तो उसको भी सोचे कि फ्रिज में रख दें। अल्लाह का शुक्र है मेरे हॉस्टल में ये सब चीज़ करा। मैं फ्रिज मतलब कि फ्रिज वगैरह सब आंटी दी है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ वगैरह बचता है तो फ्रिज 3 फ्रिज है हॉस्टल का, उसमें हम लोग कुछ भी रख सकते। तो मैं फ्रीज़र में रख दी थी जूस, तो देखिए ना ये जूस मेरा जम चुका है। अब मैं क्या करूँ, इसको जम गया था। तो अब मैं आंटी बोली कि ना क्या करो ना बाबू, इसको ना थोड़ा देर के लिए तुम बाहर निकाल के छोड़ दो, नहीं तो ऐसे पियोगी तो बहुत ज़्यादा वो साइड इफ़ेक्ट देगा, पूरा तुम्हारा हल्ला ख़राब हो जाएगा, फिर तुम रोज़ा नहीं रह पाओगी। तो हम बोले ठीक है, फिर ना हम छोड़ देते। फिर थोड़ी देर के बाद गए तो अल्लाह का शुक्र था ये पिघल गया था, और फिर मैं इसको ली और निकाल कर लेके आई, क्योंकि बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं मेरे को लग रहा था। इस वजह से मेरे को थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा तो जूस वगैरह मैं पीऊँगी तो थोड़ा सा एनर्जी हो जाएगा। तो फिर मैं इस जूस को, मेरा पिघल गया था, मैं ऊपर लेकर आ गई अपने फ्लोर पर और अपने रूम में, और फिर अपनी पढ़ाई करने बैठ गई। थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कर ले, तो पढ़ाई लिखाई करने के लिए बैठ गई। और मैं थोड़ा सा फर्स्ट ईयर का अपना तारीख़ तीब वगैरह पढ़ रही थी, और फिर यहाँ पर फिजियोलॉजी भी थोड़ा सा फर्स्ट ईयर का मैं पढ़ रही हूँ अभी। फिजियोलॉजी को भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर रीड की, पढ़ने उड़ने के बाद कि हाँ थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर ले, क्योंकि टाइम तो ऐसे भी वैसे भी नहीं मिल रहा है। ऐसे ये तो पूरा महीना ही ऐसे गुजरेगा, तो कब तक कोई टाइम वेस्ट करेगा, नहीं।
और फिर कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, मेरे फर्स्ट ईयर का कोई गारंटी नहीं है। तो मैं अपना पढ़ाई लिखाई करने के बाद इशा का टाइम हो गया तो इशा का नमाज़ पढ़ी। इशा का नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सूरह मुल्क पढ़ी और सूरह मुल्क पढ़ के मेरा रमज़ान का दिन ऐसे गुजरा। और प्लीज़ फ्रेंड शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे व्लॉग को, ठीक है। बहुत मेहनत से ये व्लॉग मैं बनाई हूँ और मेरा सूरह मुल्क पढ़ के ऐसे दिन गुजर के ख़त्म हो गया। और प्लीज़ 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 बहुत ज़्यादा मेरे व्लॉग को